नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारे रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको रीजनिंग के हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो प्रत्येक एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आप कोई भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, जैसे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी में देखो 3-4 टाइप की एग्जाम होती है। जिसमें देखो पहले यदि आप सीजीएल की दे रहे हो, उसके बाद यदि आप एमटीएस की दे रहे हो, उसके बाद यदि आप जीडी की दे रहे हो और आप यहाँ पे देखो सीपीओ की दे रहे हो या सीएचएसएल की दे रहे हो, ठीक है। तो एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आप देखो आप रेलवे की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसकी दे रहे हो, रेलवे की। तो रेलवे में देखो रेलवे में ग्रुप डी आता है हमारा, कौन सा आता है, ग्रुप डी आता है। उसके बाद रेलवे में देखो आपका जो लोको पायलट की एग्जाम होती है, किसकी होती है, लोको पायलट की एग्जाम होती है। और रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम होती है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पक्के आते हैं। उसके अलावा आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी रीजनिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे। या आप किसी भी डिफेंस के एग्जाम जैसे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, किसकी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, मतलब जो अभी अग्निवीर एग्जाम चलती है उन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो पक्के आएंगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि तो हम जो आपको वीडियो बता रहे हैं उसको अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि गाय का संबंध किससे है, बछड़ा से है, तो शेर का संबंध वो किससे होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। देखो गाय का जो बेटा होता है या बेटी होती है, नहीं मतलब जो भी होता है ना, गाय के जो पुत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। मतलब गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो हमको देखो शेर के बच्चे को क्या बोलना है ये हमको बताना है। देखो यहाँ पे पहला दे रखा है, मेमना दे रखा है। तो मेमना देखो किसका बच्चा होता है, वो भेड़ का बच्चा होता है, ठीक है। किसका होता है, भेड़ का होता है। उसके बाद देखो शावक होता है ना, तो शावक का जो शेर का बच्चा है या जो भालू का बच्चा होता है, ठीक है, शेर का बच्चा या भालू का बच्चा या आपका चित्ता का बच्चा जो भी हो, उनको देखो क्या बोलते हैं, हम शावक बोलते हैं। याद रखना, शेर का बच्चा हो या भालू का बच्चा हो या चित्ता का बच्चा हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो शेर का संबंध किससे हो जाएगा, शावक से हो जाएगा। यहाँ पे देखो पिल्ला दे रखा है, तो पिल्ला किसका बच्चा होता है, पिल्ला होता है हमारे कुत्ते का बच्चा होता है, उसको हम पिल्ला बोलते हैं। और चूजा दे रखा है, तो चूजा जो किसके होता है, मुर्गी का बच्चा, किसको बोलते हैं, मुर्गी का बच्चा होता है, उसको चूजा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंसेप्ट बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि जो वीडियो में बता रहा हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे भाइयों, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या बताना है कि 5 का 24 के साथ जो संबंध है वही हमको बताना है कि 9 का किसके साथ संबंध होगा, ठीक है। देखो ये रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन है, क्या है, रीजनिंग की एनालॉजी के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 का 24 है, तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 5 गुणा 4 प्लस 4, तो 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आगे वाली संख्या आ रही है, मतलब इस संख्या को 4 से गुणा कर दो, उसमें 4 जोड़ दो, ठीक है। तो 9 को देखो 4 से गुणा करो और उसमें 4 जोड़ दो तो कितना होता है, 40 होता है। अब देखो कौन से ऑप्शन में 40 दे रखा है, ऑप्शन किसी में भी 40 नहीं दिया गया। तो यहाँ पे देखो तो गुणा वाला कंसेप्ट है वो तो हमारा काम करेगा नहीं, ठीक है। अब देखो आप देखो 5 से 24 में जा रहा है, तो 5 का देखो कौन सी संख्या है जो उस 5 के लगभग भाग में जाती है। तो या तो 20 हो सकती है या 25 हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, तो 5 का देखो या तो इस 24 के आसपास में कोई भी संख्या देखो जिसमें 5 का भाग जाता है, तो वो संख्या या तो 20 हो सकती है या क्या हो सकती है, 25 हो सकती है। तो 20 वाले कंसेप्ट से तो वो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 5 का 24 से दे रखा है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसमें पहली संख्या का स्क्वायर किया और 1 माइनस किया तो क्या दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे भी हम 9 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से 1 माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। उसके बाद देखो 1 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में 80 आ रहा है, क्या ऑप्शन सी में 80 आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो आपको अलग अलग कंसेप्ट और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको यूज क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इनका वर्ग वाला कंसेप्ट किया कि पहले संख्या का वर्ग करना है, उसमें से 1 घटाना है, ठीक है। तो आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे हम, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें देखो आगे जो ये क्या है, सीरीज है, तो इसमें सीरीज में देखो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। देखो 1 का देखो किसके साथ संबंध हो रहा है, 5 के साथ हो रहा है, मतलब 4 बढ़ रहा है। 5 का देखो किसके साथ संबंध हो रहा है, 14 के साथ, मतलब 9 बढ़ रहा है, ठीक है। और 14 का देखो किसके साथ संबंध हो रहा है, 30 के साथ, तो यहाँ पे 16 बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, देखो क्या बढ़ रहा है, पहले देखो 4 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। तो 4, 9, 16 और 25 ये सब क्या है, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है हमको, तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे देखो पहले में देखो 4 बढ़ रहा है, उसमें 9 बढ़ रहा है, उसमें 16 बढ़ रहा है और 25 बढ़ रहा है। मतलब सब में क्या बढ़ रहा है, स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है, स्क्वायर बढ़ रहा है। मतलब पहले में 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, आगे वाले में 3 का स्क्वायर बढ़ रहा है, उससे आगे वाले में 4 का स्क्वायर बढ़ रहा है, और उसके आगे वाले में कितना बढ़ रहा है, 5 का स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर बढ़ रहा है, तो आगे वाले में क्या बढ़ जाएगा, 6 का स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो 55 में क्या जोड़ दो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 में देखो 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप सभी से निवेदन है कि इस जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा भाइयों शेयर कर दो इसको, देखिए कि जिससे कि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो जानकार हैं उनको भी जो क्वेश्चन है उनका पूरा फायदा मिल सके, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्लैक का संबंध वो LDBMC के साथ है, तो हमको बताना है कि रैपिड का संबंध वो किसके साथ होगा, ठीक है। तो यह देखो कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो जरूर पूछ जाते हैं, ठीक है। तो हमको देखो सबसे पहले देख क्या रखा है, ब्लैक शब्द दे रखा है, तो ब्लैक का संबंध किसके साथ दे रखा है, यहाँ पे देखो LDB किसके साथ देगा, LDBM और C के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक ध्यान से देखना, के देखो कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, यहाँ पे L देखो कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। मतलब उल्टी साइड से कर रहा है और प्लस का 1 बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे C देखो कितने पे, 3 पे, और D देखो 4 पे, मतलब प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे देखो अब A बचा है, तो A देखो कितने पे, 1 पे, B देखो कितने पे, 1 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। L बचा है, L देखो कितने पे होता है, 12 पे होता है। M देखो कितने पे होता है, 13 पे होता है, तो प्लस का 1 हो रहा है। और यहाँ पे देखो B और C में भी प्लस का 1 का अंतर हो जाएगा, मतलब उल्टी साइड से बढ़ा रहा है वो, ठीक है, एक एक। तो हमको देखो किसका निकालना है, रैपिड का निकालना है। किसका निकालना है, रैपिड का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D में प्लस का 1 जोड़ दो, तो D में जब प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E। उसके बाद देखो I बचा है, तो I के बाद प्लस का 1 जोड़ दो, I देखो कितने पे, 9 पे, 10 पे हो जाएगा, J हो जाएगा। 10 पे क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। P के बाद देखो P देखो यहाँ पे 1 जोड़ दो P में, तो P कितने पे होता है, देखो भाई साहब PQRST MNOP, P 16 पे होता है, 17 पे क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन कौन से ऑप्शन में EJKU आ रहा है, पहले देखो ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए बचा है वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का देखो अभी देखो एक का भी देख सकते हो आप, ए का देखो क्या आ रहा है, ए 1 नंबर पे आ रहा है, हमको इधर 1 बढ़ाना है तो ये बी हो जाएगा। और आर का देखो, आर कितने पे आता है, PQRST 18 पे आता है, 18 के बाद क्या हो जाएगा, 19 नंबर पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, EJQBS वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। ये देखो भी ये भी क्वेश्चन है, वो देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमको बताना है कि क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या आएगी। देखो 9 का संबंध किससे दे रखा है, 8 से दे रखा है, तो 64 का संबंध किससे होगा हमको ये बताना है, ठीक है। देखो 9 का संबंध 8 से दे रखा है, तो हम या तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो इस प्रकार से 8 आ सकता है। तो यहाँ पे देखो 64 दे रखा है, तो 64 देखो क्या होगा, 64 तो देखो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता ना, 64 है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो या तो आप देखो 4 का क्यूब माइनस 1 कर सकते हो, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। और यहाँ पे देखो क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये तरीका तो हमारा देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो इस तरीके से तो हम करेंगे नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 9 दे रखा है, 9 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो हमको 8 दे रखा है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2 का
क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे देखो 64 दे रखा है। क्या दे रखा है? 64 दे रखा है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर है वो 2 का क्यूब, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर घात में चली जाएगी। जो आधार है ये क्या है? घात है। तो आगे वाले में क्या हो रहा है? जो घात है वो क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा, और जो आधार है वो क्या बन जाएगी? घात बन जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो क्या करना है हमको, जो घात है वो क्या बना देंगे? आधार बना देंगे, और जो आधार है उसको क्या बना देंगे? हम घात बना देंगे। तो 3 की पावर 4 इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कितने हो जाएगी? 3 की पावर 4 हो जाएगी, और 3 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब देखो 81 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वो अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो किया कैसे, मैं दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले देखो हमको 9 दे रखा है, तो 9 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 8 दे रखा है, तो 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये तो देखो 3 आधार हो गया, ये 2 क्या है? घातांक हो गई। तो आगे वाले में क्या है? घातांक को क्या करना है? आधार बना देना है, और जो आधार है उसको क्या बना देना है? घातांक बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 64 दे रखा है हमको, तो 64 का किसका मान होता है? 4 की पावर 3 का मान होता है। तो मैंने बोला जो घातांक है उसको क्या बना देना? आधार बना देना। आधार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और जो आधार है उसको क्या कर देंगे? घातांक कर देंगे, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? 81 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि मनुष्य, आदमी और महिला का क्या संबंध है, वो हमको वेन आरेख द्वारा बताना है। ठीक है, किसके द्वारा बताना है? वेन डायग्राम द्वारा बताना है कि मनुष्य, आदमी और महिला का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, देखो कोई भी वो सबसे बड़ा क्या होता है? मनुष्य होता है। क्या होता है? मनुष्य होता है। अब मनुष्य में देखो आदमी भी आता है और महिला भी आती है, दोनों मनुष्य में आता है। अगर बच्चा दे रखा है वो भी हमारा मनुष्य में आ जाता है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा? बच्चा तो है नहीं, तो यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मनुष्य होता है। मनुष्य में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा घोड़ा वाला मनुष्य का हो जाएगा, उसमें देखो आदमी अलग होते हैं और महिला अलग होती है। तो इस टाइप का जो भी वेन डायग्राम बन रहा है वो अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो हमको टोटल कितने ट्राइंगल है वो हमको बताना है, और बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। देखो कैसे करेंगे ट्राइंगल बताने की, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यदि आपके पास कोई भी ट्राइंगल दे रखा है और उसमें कोई भी रेखा डाल रखी है, मतलब आपकी कोई भी लंब डाल रखा है, नहीं वर्टिकल कोई भी लाइन डाल रखी है, तो उसमें टोटल ट्राइंगलों की संख्या कितने? देखो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इनको आपस में 1 + 2 इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखो हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? जो लंब डाल रखा है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो एक तो देखो सबसे बड़ा लंब वाला है वो ध्यान दो एक बार। तो एक तो देखो यहाँ से लेके ये वाला लंब डाल रखा है बड़े वाले पे। ठीक है, तो 3 से, तो 3 तो देखो इससे हो जाएंगे। उसके बाद देखो एक इस साइड से डाल रखा है ये लंब, तो 3 इससे हो जाएंगे, और एक देखो ये डाल रखा है तो 3 इससे हो जाएंगे। तो 9 तो यहाँ तक हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो ये छोटे वाला लंब डाल रखा है यहाँ पे, देखो ये बन रखा है ना, इस प्रकार से ये बन रहा है, और इसमें छोटे वाला रखा 3 इससे हो जाएंगे, और 3 इससे हो जाएंगे, और 3 इससे हो जाएंगे। टोटल 3 कितने हो गए? 3 6 9 9 9 कितने हो जाएंगे? 18 तो यहाँ पे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 तो यहाँ तक हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो 3 इससे हो जाएंगे, 1 2 3, ये बीच में लंब डाल रखा 3 इससे हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो 3 इससे हो जाएंगे। तो 18 और 6 कितना? 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और वो अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि यदि 7 दिसंबर 2023 को गुरुवार है तो बताओ 15 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है वो कैलेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 7 दिसंबर 2023 को क्या है? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। तो हमको बताना है कि 15 दिसंबर 2025 को क्या होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे देखो 7 दिसंबर 2023 से लेकर पहले तो 7 दिसंबर 2024 तक जाएंगे हम। क्या जाएंगे? 7 दिसंबर 2024 तक जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम 7 दिसंबर 2025 तक जाएंगे। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2025 तक जाएंगे। अब देखो 23 से जा रहा है 24 में, तो 23 को देखो क्या था? गुरुवार था। उसके बाद जा रहा है 24 में, तो एक साल में देखो कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365। लेकिन यहाँ पे देखो 2024 दे रखा है, क्या दे रखा है? लीप वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? लीप ईयर दे रखा है। तो इसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन हो जाएंगे। मतलब
लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, मतलब हर 4 साल से 1 साल लीप वर्ष होता है। जैसे 2004 होगी, 8 होगी, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया और 24 हो गया, आगे 2028 है वो भी लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? टोटल 366 दिन होते हैं। तो 366 में देखो सबसे पहले देखो 7 का भाग ले लो। इसमें जब 7 का भाग ले लो, 7 में जब 35 हो जाए, कितना बचेगा? एक बार चला गया, नहीं 5 बार चला गया, सॉरी कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया। और यहाँ पे देखो कितना बचा? 16 बचेगा और 7 में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब क्या है कि गुरुवार से गुरुवार तो 52 वीक तो हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? 22 वीक हो जाएंगे। उसके बाद प्लस का 2 दिन और बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो गुरुवार से गुरुवार तो 52 वीक के बराबर हो गया। उसमें देखो प्लस का 2 दिन और बच रहा है। प्लस का क्या बच रहा है? 2 दिन और बच रहा है। तो गुरुवार से आगे वाला दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। गुरुवार में देखो एक और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और शुक्रवार में जब एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो 2024 में 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। उसके बाद देखो 2024 से 2025 में जा रहे हैं, तो ये तो देखो लीप वर्ष होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने दिन होते हैं? टोटल 365 दिन हो गए, मतलब एक दिन बच जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 मतलब शनिवार में एक और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। उसके बाद देखो बोल रहा है कि 15 दिसंबर बोल रहा है, तो 2025 में 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। लेकिन इसमें देखो 15 दिसंबर बोल रही है, मतलब अगले 7 दिसंबर को रविवार है, तो 14 दिसंबर को भी रविवार होगा। और उससे आगे वाला दिन पूछा है ना, 15 को पूछा है ना, तो 15 को क्या हो जाएगा? रविवार में एक और दिन ऐड कर दो। तो रविवार में जब एक और दिन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। इस प्रकार से 7 दिसंबर 2025 को क्या होगा? सोमवार होगा। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 7 दिसंबर 2023 को आपको करना क्या था? सबसे पहले दो क्वेश्चन में दे रखा है 7 दिसंबर 2023, तो 2023 तो ये होगी, उसके बाद 2024 आ जाएगी और उसके बाद 2000 क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2023 से 2024 में जा रहा है, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 7 दिसंबर से। देखो तो यहाँ पे देखो 2024 क्या दे रखे? लीप वर्ष दे रखे। तो एक लीप वर्ष में कितने? देखो 28 की है। जो फरवरी वाला मंथ है वो कितना होता है? 29 दिन का हो जाता है। ठीक, कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का होता है। तो उसमें कितने दिन हो जाएंगे टोटल? 2024 से 23 से 24 में जाएंगे तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 366 में देखो 7 का भाग देंगे, मतलब वीक टू वीक चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बचता है? प्लस का 2 बचता है, मतलब शेष पद है वो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 शेष पद बचेगा, मतलब क्या होगा? देखो 60 to 7 अगर वीक टू वीक चल रहे हैं, मतलब दिसंबर तो आएगा। क्या आएगा? 7 दिसंबर तो आएगा। तो 7 दिसंबर तो आ गया। उसके बाद इसमें देखो प्लस का 2 और हो जाएगा ऐड। तो 7 दिसंबर क्या था? गुरुवार था, तो गुरुवार तो आना ही आना है। ठीक है, क्या है? गुरुवार आ गया। उसके बाद उसमें प्लस का 2 और ऐड हो जाएगा। गुरुवार से अगले वाला दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और शुक्रवार से अगले वाला दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो 2024 को 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। उसके आगे वो देखो हमको क्या बोल रहा है कि हमको बताना है कि 15 दिसंबर 2025 को 15 दिसंबर 2025 बचा है, तो 2024 से 2025 में जाएंगे तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे? 365 दिन हो जाएंगे। मतलब शेष पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो शनिवार तो होगा और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो शनिवार से आगे वाला दिन क्या होगा? रविवार हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सही हो गया। देखो यहाँ पे रविवार हो जाएगा। उसके बाद देखो बोला कि 15 दिसंबर बोला है, तो देखो 14 दिसंबर 7 दिसंबर को रविवार है, तो फिर 14 दिसंबर को भी रविवार होगा। हमको रविवार का 15 दिसंबर का बताना है, तो 15 दिसंबर क्या हो जाएगा? रविवार का अगले वाला दिन हो जाएगा। वो क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, क्या होगा? सोमवार होगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो नॉर्मल इस तरीके से भी समझ सकते हो और मैंने आपको पूरा डिटेल से भी समझा दिया है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमको देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको बताना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, देखो सबसे पहले मॉनिटर दे रखा है, उसके बाद कीबोर्ड दे रखा है, उसके बाद माउस दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखी है? मेमोरी दे रखी है। देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से तो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तीनों क्या है? हार्डवेयर है। तीनों क्या है? हार्डवेयर है। मतलब हार्डवेयर क्या होता है? जिनको हम आराम से हाथ से क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, या जिसको हम फील कर सकते हैं या छू सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे हार्डवेयर होते हैं। यहाँ पे तो क्या दे रखी है? मेमोरी दे रखी है। तो मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या दे रखी है? वहाँ वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। क्या आता है? सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? इन तीनों से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो EGI दे रखा है, तो ई देखो हमारे यहाँ कितने नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, के देखो कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है, और क्यू देखो कितने पे होता है, 17 पे होता है। उसके बाद डब्ल्यू देखो कितने पे होता है, डब्ल्यू होता है हमारा 23 नंबर पे, WXY, तो डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है। देखो 5 से 11 में जा रहा है, मतलब 6 बढ़ रहा है, फिर 11 से 17 में जा रहा है, भी 6 बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखो 17 से 23 में जा रहा है, भी 6 बढ़ रहा है, मतलब आगे वाला में भी क्या बढ़ाना है, हमको 6 ही बढ़ाना है। तो डब्ल्यू में जब 6 जोड़ दो, तो डब्ल्यू देखो कितना नंबर पे होगा, 23 में, 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 26 + 3, तो शुरू से स्टार्टिंग से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो पहले में सी कौन से में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, और वही अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन में किसी में भी पहले सी नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को या हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका और सबके दोस्तों का भी जो हम बता रहे हैं उसका प्रॉपर फायदा मिल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।